इस दुनिया के पीछे लग के दुनिया तो गई सो गई, दुनिया की चाहने वाले भी गए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने पर रहम खाओ, अल्लाह के वास्ते रहम। ये ना हो कि जो रहम करने वाला वो रहम करना छोड़ दे, जो तौबा कबूल करने वाला वो तौबा के दरवाजे बंद ना कर दे। बेटा पास से गुजर जाए, बाप बुलाए, बेटा बाप की तरफ मुंह ना करे, पता लगता है बाप बेटा नाराज है। बीवी को शोहर 10 दफा बुलाए, बीवी बात का जवाब ना दे तो पता लगता है बीवी नाराज है। हरम में दुआ हो रही है, मक्के में दुआ हो रही है, मदीने में दुआ हो रही है, मेरे अजीजों बाजारों में मार्केटों में दुआ हो रही है। अपने भी कर रहे हैं, बीमार भी कर रहे हैं, सेहतमंद भी कर रहे हैं, इमाम काबा भी कर रहे हैं, जामा मस्जिद के इमाम भी दुआ कर रहे हैं। बार बार रो रो के शब बारात में, लैलतुल क़द्र में, ईदैन में खुदा को, तहज्जुद के सजदों में, इशराक में, चाश में, अवाबीन में, फर्ज नमाजों में नफिल पढ़ने के बाद रो रो के अल्लाह जल्ला शानू को पुकार रहे हैं। मालिक कायनात दुखी को सुख नहीं दे रहा, गम वाले को खुशी नहीं दे रहा, बे औलाद को औलाद नहीं दे रहा, अल्लाह अकबर, बेरोजगार को रिज़्क़ नहीं दे रहा, तो क्यों समझ नहीं आ रही कि अल्लाह नाराज हो गया है। बीवी नाराज हो पंचायत बनाएगा, यार नाराज हो यारों से सिफारिश कराएगा। अगर खुदा नाराज हो जाए तो मेरे अजीजों बताओ हमारा कितना कदम, कितना माँ खुदा की तरफ आगे बढ़ के गए हैं। वही है चाल भटंगी सी जो पहले थी वो अब सी है। न नजरिया बदला, न सोच बदली, न फिक्र बदला, न मंसूबा बदला। कहना अल्लाह छप्पड़ फाड़ के रहमतें बरसा दे, अल्लाह अकबर, छप्पड़ फाड़ के उससे मांग रहे। 5 नमाजों से एक नमाज का सजदा करने को भी तैयार कोई नहीं। जब भी तेरे हाथ उठे अपने लिए मांगा, औलाद के लिए मांगा, यार के लिए मांगा, कश्मीर के मुसलमानों के लिए मांगा, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए मांगा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए मांगा, हवा की बेटी के लिए मांगा, अपनों के लिए मांगा, परायों के लिए मांगा, इज्तिमाई दुआ में सारे नमाजियों के लिए मांगा, बीमारियों के लिए मांगा, बे औलादों के लिए मांगा। अल्लाह फरमाने इतना बड़ा मुंह फाड़ कर सारे जहान के लिए मांगता है। अगर मैं कहूँ नमाज से ज्यादा दो नफिल पढ़ के दिखा दे, ए बंदा इतना मेरे से मांगने वाला तो मेरी रजा के लिए ईशा के वित्रों के बाद तो नफिल पढ़ने को भी तैयार कोई नहीं। मुझे भी तो कुछ दे। अशर की नमाज की 4 सुन्नतें गायब बताए खुदा पाक की कसम। उलमा मिंबरों पर ऐलान करें असर की सुन्नतों में अल्लाह का नूर अता फरमाता है। मगरिब के फर्ज पड़े सुन्नतों के बाद नफिल गायब है। आइम्मा हज़रात के आगे हाथ जोड़ूंगा, बड़ों का तो मैं अदब करता हूँ, ये तो तकवे वाले दिखा कर भी मजमे के सामने छुप छुप के अल्लाह के आगे झुकने वाले नौजवान नई जनरेशन को, नए नए आलमों को, फाजलों को क्या हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम वो भी फर्जों के बाद नफिल पढ़ने को तैयार कोई नहीं। ये मियां मसूद साहब ज़ाहिद पीर के अंदर अल्लाह का वली बैठा हुआ है, दीनपुर के अंदर बैठा हुआ है। फरमाया जो आलिम मिलने के लिए, शेखुल हदीस साहब मिलने के लिए आते हैं, उनसे सबसे पहला सवाल करते हैं आप नबी की हदीस पढ़ाते हो? जी जी नबी की हदीस पढ़ाते हैं। आप फरमाते हैं तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते हो? हज़रत जिसमें कोताही हो जाता है। फरमाया खबरदार जो तहज्जुद का सजदा नहीं करता उसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने की इजाजत कोई नहीं। खुद ही तो मिंबरों पर बैठकर आपने ऐलान किया, आपने फजाइल अमाल में सुनाया, आपने मेरे अजीज़ों दीनी किताबों में सुनाया कि नवाफिल का एहतमाम करो, क़यामत के दिन ये फ़राइज़ की कमी को पूरा करेगा। सलाम फेरने वाले, जुमे की नमाज के फर्ज पढ़कर जूतियाँ उठा के दौड़ने वाले, और इतनी तेज़ी से दौड़ रहे एक पाँव किसी का दूसरा अपना पहन के चला गया। अल्लाह अकबर, क्या तुझे तेरे फ़र्जों के ऊपर इतना भरोसा है? तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई नमाज की तरतीब पर सुन्नत नफिल पढ़ने को तैयार कोई नहीं। जुमे की नमाज में इस तरह आते हैं जैसे अल्लाह जल्ला शानु अम्मा नवालू पर एहसान करने के लिए आते हैं।
अव्वल तो उलमा इकराम के बयानात में बैठेगी नहीं, सुन्नतें पढ़ के मेरे अजीजों दुकानों से उठेंगे, मौलवी साहब के हुजरे में मजमा में लगा के बैठ जाते हैं, उधर जुमे की नमाज खड़ी हुई खुतबा नहीं सुनते, अल्लाह अकबर फर्ज नमाज के बाद यूं यूं देखते हैं और दुआ किए बगैर चले जाते हैं। जब मस्जिद से बाहर निकल कर 125 की मोटरसाइकिल को किक लगाते हो मेरे अजीजों, जब घूं घूं करके उधर दुआ हो रही है, उधर आमीन के तराने सुनाए जा रहे हैं, जब ये मेरे अजीजों मोटरसाइकिल की आवाज निकाल के भागता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों दौड़ लगाओ, इसको गुद्दी से पकड़ो, इससे पूछो नमाज के सजदों में मुझे राजी करने आया था कि अपने मोबाइल और कपड़ों की चमक दिखा कर मुझे धौंस दिखाने के लिए आया था? करने क्या आया था मेरे पास? ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, दुनियावी बातें तो करना दूर की बात है। वजू का पानी पाक है, पाक करने वाला नहीं, जिस पानी से वजू कर लिया पाक है, पाक करने वाला नहीं, माए मुस्तामल हो गया। पाक पानी को भी अल्लाह के घर में हाथों से अपने चेहरे से झाड़ कर मस्जिद की सफ़ों पर फेंकने की इजाजत कोई नहीं। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पहली रकात के रुकू में चला गया, वुजू करके दौड़ के ना जा, जोर जोर से थप थप करके कदम मार के ना जा कि अल्लाह की जमीन खुदा के घर के फर्ज की कहीं तौहीन ना हो जाए। आपने क्या समझा जहां आप चार दीवारी के अंदर बैठे हो, इस ईंटों की बनाई हुई मस्जिद के अंदर ही कोई आम चीज है? उलमा इकराम ने फरमाया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, बैतुल्लाह तमीर कर दिया, चार पहाड़ों के पत्थरों का इंतखाब किया गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निशानदेही कर दी ये पत्थर लगेगा। जब सारा खुदा का घर बन गया, एक पत्थर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में रह गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर को लेके खड़े हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, ए इब्राहीम ये पत्थर कहीं नहीं लगाते, का कोई जगह नहीं बची, चार दीवारी मुकम्मल हो गई, छत दरवाजा मुकम्मल चौकट हो गई, अब मैं कहाँ पत्थर लगाऊं? का इस पत्थर को अपने हाथों में लेके अच्छी तरह दबा के रगड़ दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों में उसको मेरे अजीजों मला दबाया, अपने हाथों की हथेलियों में लेके अच्छी तरह मसला, जब बिल्कुल बरेदा रेजा रेजा हो गया, फरमाया फूंक मार दे, इस मट्टी को उड़ा दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, मट्टी हवाओं में बिल्कुल गायब हो गई। फरमाया जिब्राइल क्या हुआ? का मुबारक हो, कयामत की सुबह तक जहाँ जहाँ अल्लाह का घर बनेगा खुदा ने आपके हाथ से मट्टी का जर्रा वहां फेंकवा दिया। न शेखुल हदीस साहब ने मस्जिद की बुनियाद रखी, न शेखुल तफसीर ने, न पीर तरीकत ने, ये तुम्हारे इलाके की मेरे अजीजों चार दीवारी की बुनियाद हजारों साल पहले खुदा का पाक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रख के चला गया है। इसकी अजमत देखिए आप। इरशाद फरमाया कभी पेशी अल्लाह माफ फरमावे, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुकान पर जाने वाले के ईमान की गारंटी कोई नहीं, मकान डेरे पर जाने वाले की, असेंबलियों में जाने वाले की ईमान की गारंटी कोई नहीं। फरमाया जिसे 5 वक्त खुदा के घर में नमाज के लिए आता देखो, आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। मकान बनाया इस पर कोई वायदा ना हुआ, दुकान बनाई इस पर कोई वायदा ना हुआ, कोई रिफाए आमा का इदारा बनाया इस पर कोई वायदा ना हुआ, माँ के लिए बंगला, अब्बा जान के लिए कोठी बनाई, कोई मेरा अजीजों वादा ना हुआ। लेकिन जब खुदा का घर कच्चा या पक्का बनाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, फरमाया जो अल्लाह का घर जमीन पर बना है खुदा ने उसका घर जन्नतुल फिरदौस में बना दिया। सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कया रसूलल्लाह तन के ऊपर कपड़ा कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं, सर में टोपी और काल कोई नहीं, घर में आटा कोई नहीं, लेटने के लिए मंजा बिस्तरा कोई नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूख को बर्दाश्त करने के लिए पेट पे पत्थर बांधे बैठे हैं, बच्चे 6 दिन के भूखे हैं, अल्लाह के नबी उनके लिए सूखी रोटी नहीं मिलती, बता खुदा का घर कहाँ से बनाएंगे? दरियाए करम जोश में आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, महबूबा अपने यारों से कहते परेशान ना हो, कौन कहता है एक कनाल पे खुदा का घर बना, 20 मरले पे खुदा का घर बना, 1 एकड़ पे खुदा का घर बना, जितना चिड़िया का घोंसला होता है, यानी 2 नमाजियों के सजदे की जगह जमीन पर कच्ची बना देना तुम्हारा काम है, यकूत के मोतियों का महल जन्नत के अंदर बना देना खुदा की जिम्मेदारी है।
मुझे नहीं पता इस अल्लाह के घर की क्या जरूरत है, एसी चल रहे हैं, बिजली का बिल कौन दे रहा है या परेशानी का सबब बन रहा है। मुझे नहीं पता नमाजियों की कसरत की वजह से ईद की नमाज में, जुमे की नमाज में, रमजान मुबारक में जगह तक पड़ती है, कुशादा हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, लगा लो अल्लाह के घर के ऊपर, खर्च कर लो खुदा के घर के ऊपर। जितना यहाँ मजमा बैठे हैं, मैं बात अमीरों की नहीं करता, गरीबों की नहीं करता, अपने पराये की नहीं करता, छोटे हो बड़े हो, मुतवसत तबके के रहने वाले, रेडी वाले क्यों ना हो, गदा गाड़ी वाले क्यों ना हो, रेडी बान क्यों ना हो, यही बैठे बैठे नियत कर लो, इलाही उस वक्त तक मौत न देना जब तक तेरे करम से, तेरे फजल से, तेरे करम से, अपनी हलाल की कमाई से, अपने रकबे में, अपने मुरब्बे में, माँ बाप के दिए हुए हिस्से में या अपनी मेहनत की कमाई से तेरा घर ना बना दो। अल्लाह अकबर। कोई नमाजी होके मरेगा, कोई रोजेदार होके मरेगा, कोई हाजी होके मरेगा, बाद में गुनाह करेगा, जन्नत में जाने का वादा कोई नहीं। कर्म करे तो मेहरबानी है, वरना अगर पकड़ने पर आ जाए तो नमाजों का हिसाब लेते लेते जान निकल जाएगी। लेकिन तेरे नबी ने ये वादा तेरे हुक्म से कर दिया, जो खुदा का घर जमीन पर बनावेगा, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। इलाही मुझे अपने खोटे अमलों पे भरोसा तो कोई नहीं, इलाही मेरे हाथों से, मेरी कमाई से रोज जमीन पर अपना घर बना, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में उसका नाम मस्जिद रख दो। इतना तो यकीन हो जाएगा, क़यामत के दिन आमना के लाल के पास चला जाऊंगा, कहूंगा आप ही ने फरमाया था, आप भी सच्चे, आपका खुदा भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, जो तेरी जुबान से अल्फाज निकले वो भी सच्चा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही का पैगाम लेके आने वाला वही सच्चा। कमली वाले आपके वादे पर हमने खुदा का घर जमीन पर बनाया। अल्लाह अकबर। हमने आप अल्लाह का घर जमीन पर बनाया, हम आपका हाथ पकड़ के खुदा के दरबार में जाते हैं। आपने वादा किया था, आज अल्लाह से अपना वादा पूरा करवा दीजिए और हमारे कच्चे खुदा के घर बनाने पर जन्नतुल फिरदौस में, अपना अल्लाह का घर जन्नतुल फिरदौस में यकूत के मोतियों का घर अता फरमा दीजिए। ये वादे करो, केड़े वादों में पड़ गए हो मेरे प्यारो? उनके वादों में पड़े हुए जो 5 साल पहले तुम्हारे इलाके में कितने वादे करके गए और 5 साल के बाद आएंगे। चौधरी साहब वादा याद है? वो केड़ा वादा किया? वो बहाना लगाएगा हमारी हुकूमत ही कोई नहीं थी। लेकिन हमें भी अल्लाह की मार पड़ी हुई है मनीवर साहब, अल्लाह की मार पड़ी हमें, मार। और जब तक इससे तौबा नहीं करेंगे खुदा की मार के और मुस्तहिक होते रहें। वोट अमानत है, वोट इबादत है। मैं किसी पार्टी की बात करता कोई नहीं, मदरसे वालों की, कुरान के खादमों की कौन सी पार्टी हुआ करती है? क्या पार्टी? हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी मीटिंग में वही बुलाएगा जो कहेगा मौलवी साहब तिलावत कर दो, और तिलावत के बाद हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे करके वहाँ बिठा देगा। अभी आपके इलाके के अंदर वोट लेने आएगा, कोई गैस का तकाजा करेगा, कोई सीवरेज का तकाजा करेगा, जो अपनी गलियों में गोले लगाने का तकाजा करेगा, रोड पक्के करने का तकाजा करेगा, सोलिंग का तकाजा करेगा। ये तो सारी की सारी दुनियादारी है। 1400 साल पहले वाले कैंडिडेट तलाश करो, उनके गुलाम तलाश करो। अब जो तुम्हारे इलाके में वोट मांगने के लिए आवे, ये होना हो मेरा दाखिला बंद कर दो, मैं तुम्हें हकीकत बतलाऊं। ये ना हो कि आज के बाद इस इलाके में मेरा जलसा ना कराओ, अगर अच्छा लगे तो अमल कर लेना, बुरा लगे तो मेरा जीरो माफ कर देना। अब के तुम्हारे इलाके में कोई वोट मांगने आए, कमियां तुझे वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, अपनी कमाई खर्च कर कर तुझे असेंबली तक पहुंचाएंगे, लोगों की मिन्नत समाजत करके वो तुझे वोट दिलवाएंगे, अपनी पूरी बे बरादरी का वोट दिलवाएंगे। आप अब नहीं, जोहर की नमाज नहीं, असर की नहीं, आप मगरिब की नमाज से 10 मिनट पहले मस्जिद में आ जाना। जब मगरिब की नमाज आन हो जाए, वुजू करके हमें मगरिब के 3 फर्ज पढ़ा देना। अल्लाह की कसम सलाम फेरेगा, दुआ करने से पहले खुदा के घर में वादा करेंगे, वोट भी तुझे देंगे, नोट भी तुझे देंगे। अगर तू वोट लेने वालों को 3 फर्ज नहीं पढ़ा सकता तो फिर खुदा के वास्ते रोटी खा, पानी पी, तेरी मर्जी, तू हमारे वोट का हकदार कोई नहीं। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन बने, इमाम पहले थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी मिली तो इमामत के फराइज नबी की जिंदगी के अंदर अदा करना शुरू कर दिए।
या तो इमाम को वक्त पर तनख्वाह को नहीं देता, वोट कौन देगा मौलवी साहब? अगर इन्हें वक्त पर तनख्वाह दे तो कभी कभी मगरिब की अजान में जुमेरात के दिन तुम्हारे गले सर न खाएं। हजरात एक जरूर ऐलान सुन गिनो, जामे मस्जिद चंदा है जी 5 रुपए दई जाओ, जन्नत घर ले जाओ। इतनी आसान जन्नत। ये तो बिलाल ने पकड़ के जब ढकोसले मारना नहीं करके कचमड़े मैंने उधड़वाए, अपने आप को लोलुहान किया, खलड़ी मेरी उतर गई, पाँव की खाल मेरी उतर गई। अबू जान ने मार मार के मुझे अदमुआ कर दिया। इस लोलुहानी की हालत में लबों से खून, चेहरे से खून, माथे से खून है, हाथ पैरों से खून की धारें निकल रही है। बिलाल नबी के कदमों में पड़ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल की हालत को देखकर अपनी आंखों के आंसुओं को जाहिर कर दिया। सिद्दीक उमर देख के रोने लगे। कमली वाले, न मुझे आंसू, मुझे खून की परवाह, न जख्मों की परवाह। आप इतना खुदा से पूछ के बता दीजिए, बिलाल इतने जख्म तेरी रजा के लिए उठा रहा है, बता खुदा तू बिलाल से राजी हो गया है कि नहीं है? जो तुम्हारे इलाके में वोट लेने के लिए आए, सुजुकी कार पे आए, इलेक्शन के बाद प्राडो में घूमता नजर आए, अगले इलेक्शन से पहले अल्लाह अकबर बैरून की ठंडी हवाओं की सैर मौज मस्ती करके आए, फिर दोबारा मैं अल्लाह अकबर हुकूमत का नुमाइंदा नहीं थोड़ा नौकरा। असासे देखे आपने इनके कितने? गरीब का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? मस्जिद के मौलवी साहब का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? मलिक अयूब छजड़ा सारी जिंदगी हुकूमत की नौकरी करता रहा, इसका एहतसाब क्यों ना हुआ? मलिक शहीद छजड़ा साहब खुदा से सलामत रखे, उलामा वली उमर साहब बैठे, इनका एहतसाब, मेरा एहतसाब क्यों नहीं होता? ये मनसब कुछ छोटा है? जिन्हें अपने एहतसाब की फिक्र ना हो, उन्हें खुदा के आगे जवाब देने का डर कोई नहीं होता। ये लोग जितने बैठे हैं, इन्हें अपने एहतसाब की फिक्र है, खुदा के आगे खड़े होने की फिक्र है। कोई अमेरिका का गुलाम बन के आएगा, कोई IMF का मेरे अजीजों ब्रोकर बन के आएगा, अल्लाह अकबर, कोई कहीं का गुलाम बन के आएगा। हम नबी के यारों के गुलाम है। खुदा की कसम हमें इमामत भी करनी आती है, मुसल्ला भी संभालना आता है, हमें खिताबत भी करनी आती है। हमने उस हाकिम को देखा जो अपने घर के अंदर बैठ के रो रहा है, बीवी रोने की वजह पूछ रही है, फरमाने लगे मेरी घरवाली कई दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ, मुझे दुनिया अबू बकर के नाम से पहचानती है, इमामुल अंबिया की जुबान से यारे गार यारे मजार का मुझे टाइटल मिला, लेकिन कितने दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी पर मुझे इतने दिन से मीठा खाना नसीब नहीं हुआ। अगर तेरे पास कोई गुटकी डली, कोई छुहारा, कोई खजूर है, आज अबू बकर को खिला के हसरत पूरी कर दे। बीवी को इस बात का रोग लग गया। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रही, दिन रात गुजरते रहे, सुबह शाम गुजरती रहे। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन खाने के दस्तरखान पे बैठे, बीवी ने खजूरों को, जौ को कूट कर एक शरीफ सा बनाकर उसमें शहद का चमचा डालकर यूं करके आगे रख दिया। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने दस्तरखान से हाथ खींच लिया, फरमाया ये क्या है? का स्वीट डिश है, ये मीठा आया। फरमाया पड़ोसियों के घर से, रिश्तेदारों के घर से का नाना, अबू बकर तेरी कमाई से आया। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? सुनो मेरी बीवियों, ये शौहर को सर्दी गर्मी के कपड़े ताने दे दे के मारने वाली हो, अपने भाइयों का भरता है, मेरे भाई के लिए भी कुछ लेके आया। बड़े वादे किए थे पक्के मकान के, कोठी तेरे नाम करूंगा, तेरे भाई खा गए, हमारे नसीब में कहां? अबू बकर मीठा खा क्या? क्यों कहिए ना पूछ, कसम अल्लाह की मैं ये तो इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, ये हराम के पैसों का नहीं, हलाल के पैसों का है। आपने मन नहीं बता कहाँ से है? कहने लगे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस दिन से आपने जिस दिन से आपने मीठा खाने की फरमाइश की थी, तेरी रोटी के आटे का साइज मैंने वो रखा, लेकिन अपनी रोटी के आटे का साइज उस दिन से मैंने छोटा कर दिया। अल्लाह अकबर, चुटकी चुटकी, चुंडी चुंडी मैंने निकाल कर इतना आटा जमा कर लिया कि एक पेड़े की उससे रोटी बन जाए। मैंने कूट कर उसके अंदर सिरका, उसके अंदर खजूरें मिलाकर, उसके अंदर शहद मिलाकर अपने बचे हुए आटे की रोटी की, अपने
बचे हुए उस रोटी के पेड़े की, अल्लाह के ऊपर रोटी बनाकर मैंने तेरे आगे मीठा तैयार कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना उंगली से खाया ना पूरे हाथ से खाया, मीठे की प्लेट उठाकर बैतुल माल में जाकर जमा करा दी। फरमाया अबू बकर खावे ना खावे गुजारा हो जाएगा, ये मेरे घर के दस्तरखान की फेवरेट डिश स्वीट डिश किसी ऐसे घर में पहुंचा दे जहां बाप कोई नहीं, यतीम भूखे बैठे हैं, या शोहर कोई नहीं, बेवा के घर का चूल्हा ना जला, ये उसको खिला, मैं खाऊंगा, पखाने के जरिए जमीन पे आएगा, यतीम खाएगा, पेट में जाएगा, सीधा अर्शे मुअल्ला पे चला जाएगा। और आज के बाद मेरी तनख्वाह के अंदर से इतना आटा कम कर दिया कर कि अबू बकर का इतने आटे की बोरी के अंदर गुजारा हो जाता है। जो इतने से आटे के लिए अपने आप को अल्लाह अकबर एहतसाब की अदालत के अंदर पेश कर दे, मुजफ्फरगढ़ के अंदर और रहने वाले मुसलमानों 10 मुहर्रम को बड़े आबोताब से मनाने वालों से पूछो, जो अबू बकर इतने से आटे का हिसाब देते हुए खुदा के आगे रोने लग जाए, वो अबू बकर मोहम्मद की धी रानी फातिमा का बाग कहां से खा जाएगा। मुझे नहीं पता खुदा इन जालिमों से कयामत के दिन कैसे निपटेगा, लेकिन फातिमा कयामत के दिन अपने अब्बे के हौज़े कौसर पे जाएगी कि अब्बा उम्मत को तो हौज़े कौसर बाद में पिलाना, पहले तेरे यारे गार को मिसाल बनाकर मेरे गिले तेरे यारे गार से करवाए गए। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे अब्बा पहले उन दुश्मनों को खुदा से सजा दिलवा दे जिसने मोहम्मद तेरे यार की इज्जत पर उंगली उठाई है। उमर कैसे हो सकता है जिसके बेटे ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अब्बा से कहा था, ए मेरे अब्बा जान तू हाकिम वक़्त है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, ए मेरे अब्बा जान तूने तो हमारे वजीफे महाना 500 दिनार 500 दिरहम मुकर्रर कर दिए, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धी रानी फातिमा तो ज़हरा की बेटी के बेटों के वजीफे 1,000 मुकर्रर कर दिए। अब्बा वो तो नबी के साथ किसी गज़वे में शामिल ना हुए, हम तो रसूलुल्लाह के साथ गज़वात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलो नहार में आपकी परेशानियों में आपका साथ दिया, और कम से कम इनसे नहीं बढ़ सकते, हमारे इनके बराबर तो कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख के हाले में पानी भर आया, आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। कहा मेरे बेटे तू 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान का बेटा जरूर है, लेकिन आज तूने ऐसी बात कर दी, आइंदा न कहियो मैं तेरे से बाप कहने का हक छीन लूंगा। तो किन की बराबरी करना चाहता है? अल्लाह अकबर, जिनके बराबर के जवान आज तक दुनिया के अंदर किसी माई के लाल के पेट से नहीं आए, इनके वकार इनके रुतबों को खुदा ने बढ़ाया। तुझे पता ये कौन है? अल्लाह गनी, इनके अब्बे जैसा तेरा अब्बा कोई नहीं, इनकी अम्मा जैसी तेरी अम्मा कोई नहीं, इनकी नानी जैसी तेरी नानी कोई नहीं, इनके नाना जैसा तेरा नाना कोई नहीं। फिर उमर भी झूम दिया होगा, वजद की दुनिया में कहा होगा इसका अब्बा अली उल मुर्तजा, इसकी अम्मी फातिमा तुल ज़हरा, इसकी नानी खदीजातुल कुबरा, इसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किनके गिले करते हो? खुदाए पाक की कसम, सैयदना उस्मान गनी पर बहुतान लगता है कि अपने खानदान बनी उमैया के लोगों को इन्होंने हुकूमत के ओहदे दिए। ये कौन उस्मान ज़ीशान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है? मैं इनके किरदार की बात नहीं करता, इनकी हलीम तबीयत की बात नहीं करता, इनके ऊपर वकार की बात नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियां इनके किरदार के अंदर जो हुई वो बात नहीं करता। मैं तो इतना अर्ज करूंगा, जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में खड़े, जनाब उस्मान गनी किसी सफर से वापिस आए और आकर इमामुल अंबिया के चेहरे का रंग जरा उतरा उतरा सा देखा, चेहरे पर मायूसी मायूसी के आसार नजर आए। हज़रत उस्मान गनी ने बिलाल के कंधे पे ठोड़ी रखी और कान में कहा, बिलाल मैं तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 4 दिन पहले देख के गया था, ऐसी हालत तो न थी। 4 दिन के बाद हालत देखी, किसी दूसरे मुल्क ने किसी कबीले ने लड़ाई हमला करने का ऐलान कर दिया, धमकी दे दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कि आपकी शान में किसी ने गुस्ताखी कर दी, आपके सामने किसी ने आके आपकी शान में बुरे अल्फाज कह दिए। का नहीं, फिर बता नबी के चेहरे का रंग क्यों उतर गया?
और बिलाल रजी अल्लाह ताला उन्हें हिचकियां ले लेके रोने लगे। कहा उस्मान तुझे क्या बताऊं, बिलाल की आंख ने देखा आज 4 दिन हो गए कमली वाले के हलक के नीचे रोटी का टुकड़ा नहीं उतरा है। तुझे एक दिन रोटी ना मिले, बच्चों के गलों पे छुरी चलाने वाला, खुदा के कहर से डर। तेरी बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, यतीम बच्चों को लावारिस करके खुदकुशी करने वाले, तूने कयामत के दिन अल्लाह अकबर मैदान माशर में आले रसूल के घराने का सामना क्या नहीं करना है। तुझे फातिमा पकड़ के कहेगी अल्लाह अकबर, मेरा अली तो 10 दिन 6 दिन कमा के निलाता था, और अल्लाह अकबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की भूख की वजह से रो रो कर जुबान बाहर निकल जाया करती थी। मैं वही फातिमा, तेरी बीवी ने तेरे देनता तुझे ताने देकर तुझे गंदम की गोलियां खाने पे मजबूर कर दिया। मुझे तो मेरे अब्बा ने जब आखिरी वक्त रुखसती की लाल चादर या जिस रंग की चादर थी पहना के रुखसत किया था, फरमाया था बेटी अली के कान में कहा था, फरमाया बेटी अली से कभी दुनिया के बारे में, रोटी कपड़े मकान के बारे में सवाल ना करियो। अगर इस बुनियाद पर तेरी लड़ाई हो गई और तू झगड़ के अली के से मेरे घर में आ गई, मेरी बेटी तुझे सोने के लिए खटरा बिस्तरा तो मिलेगा, खाने के लिए रोटी पानी जो हो सकी दूंगा। अगर मुझे पता लगा मियां बीवी की लड़ाई के अंदर अल्लाह अकबर हिस्सा तेरा है, शुरुआत तूने की, बेटी खाना तो खिलाऊंगा, लेकिन जब तेरे पास से गुजरे तो मेरे पास से गुजरेगी, मैं मोहम्मद मुंह फेर लूंगा, तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी इतनी मायधियां दाएं बाएं घरों के अंदर बैठी हैं, बताओ तुमने शोर से हुकूक लेने के लिए अदालतों के दरवाजे कब से देखना शुरू कर दिए? अच्छा लगता है शोर से खुला मांगते हुए, डूब के क्यों नहीं मर जाती? तुझे तेरे बाप ने रुखसती के वक्त आंसुओं की डोली में बिठा के कहा था डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। तुझे तो कुरान का हया ना आया जो आखिरी वक्त तुझे गाड़ी में बिठाते हुए तेरे सर पे सजाया गया था। तुझे तो तेरी माँ के आंसुओं का ख्याल ना आया। तेरा भाई इतने इतने बड़ा जख्म खाकर पहलवानी में बिछाड़ कर कभी रोया नहीं, लेकिन तुझे लाल जोड़े में देखकर तेरा भाई भी रोने लग गया। मेरी बच्ची तूने अपने रोटी अपने कपड़े हुकूक के लिए बता, तूने अपने खानदान के पुरखों के भी आंसुओं का हया न किया, जो अपने माँ बाप के आंसुओं का हया नहीं कर सकती। खुदाए पाक की कसम, वो शोहर की जिंदगी का हक कैसे अदा करेगी? फरमाया फातिमा, उलमाए कराम से सुना, फरमाया फातिमा अगर अली तेरे से नाराज हो, तेरा जनाजा उठ गया, कफन तो अपनी नबूवत वाली चादर का तुझे पहनाऊंगा, लेकिन फातिमा जनाजे के मुसल्ले के वक्त जनाजे पर जनाजे के वक्त मुसल्ले पर मैं नहीं आऊंगा, किसी और को खड़ा कर दूंगा। दबे लफ्जों में बात सुन ले, ए फातिमा अली से नाराज होकर तेरा जनाजा उठ गया, मैं मोहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा।